कई बड़े खुलासे। समाचार प्लस बन गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल। समाचार प्लस ने ये साबित कर दिखाया कि खबर वही जो हमने कही। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। किसी को गले लगाओ, किसी से आंख मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। शराब इंसान के सोचने और समझने की ताकत खत्म कर देती है। नशा एक बार हावी हो जाए तो इंसान को जानवर बनते देर नहीं लगती। सनक इस कदर सवार होती है कि शराबी जुर्म की हर दहलीज लांघ जाता है। वारदात अमरोहा से जुड़ी है, जहां दोहरे हत्याकांड से हड़कंप मचा है। रात का स्याह अंधेरा, गांव वाले सन्न हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी हाजिरी लगाई है। हर किसी के चेहरे पर खामोशी पसरी है। जमीन पर बैठी कुछ महिलाएं गमगीन हैं। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि मामला बेहद संगीन है। चलिए रात की इस खामोशी पर से पर्दा उठाया जाए। एक नहीं बल्कि 2 लाशें, बुजुर्ग खचेड़ू सिंह की लाश और दूसरी तरफ प्रमोद उर्फ बबलू की लाश चारपाई पर पड़ी है। बबलू की लाश खून से लथपथ है। बबलू की गोली मारकर हत्या की गई है और कातिल खचेड़ू सिंह है, जिसने शराब के नशे में बबलू को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सनकी खचेड़ू भी मौत की आगोश में समा गया। बदकिस्मती से हत्या करने के बाद जिस घर को छिपने का जरिया बनाया, उसी घर के मालिक राजपाल ने गांव वालों के डर से खचेड़ू को छत से धक्का दे दिया। खचेड़ू सिंह ने उठाया बंदूक और गोली मार दी। किसके? बबलू के गोली मार दी। उसके बाद गोली मार के वो जो भाई गया। भाई ने कहा साहब ये जो है राजपाल सिंह के हाथ में दिया जाएगा। उसके तो बनने के बाद हेड से ढूंढने गए तो एक लड़के को और गोली मार दी। किसके? सचिन का। दोहरे हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात अमरोहा जनपद के थाना कांड गांव लतीफपुर में अंजाम दी गई। गांव के हरिओम का घर, जिसकी गैर हाजिरी में प्रमोद उर्फ बबलू, सचिन और खचेड़ू सिंह शराब पी रहे थे। लेकिन जब इस बात की जानकारी हरिओम को हुई तो उसे खचेड़ू समेत सबकी हरकत काफी खराब लगी। हरिओम ने बबलू को घर से बाहर निकलने के लिए कहा। हरिओम की बात सुन बबलू और सचिन निकलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शराब पी रहे खचेड़ू को ये बात नागवार गुजरी और उसने फौरन अपनी सनक में बबलू के जिस्म में गोली उतार दी।
बबलू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और जब सचिन ने खचेड़ू का पीछा किया तो उसे भी गोली मार दी, जिसकी हालत काफी नाजुक है और अस्पताल में इलाज जारी है। और इस दरमियान खचेड़ू अपनी जान बचाने के लिए गांव के ही राजपाल के घर में दाखिल हो गया। गांव वालों पर गुस्सा इस कदर सवार था कि राजपाल ने अपनी जान बचाने के लिए खचेड़ू को छत से धक्का दे दिया और खचेड़ू ने वही दम तोड़ दिया। इसमें जो है 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, बबलू और खचेड़ू की मृत्यु हो गई है और एक सचिन है लड़का, वो घायल है जो कॉस्मोस हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इन सभी कारणों की जो है जांच होगी कि किस कारण से जो है ये जो है वहाँ आपस में विवाद हुआ है। तहरीर लेके उस पर जो है वैधानिक कार्रवाई की। बबलू के कत्ल की खबर मिलते ही गांव में सनसनी मच गई। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। बिना वक्त गवाए पुलिस ने गांव में अपने मुलाजिमों के साथ दस्तक दी। दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस तफ्तीश की बात बोल रही है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने खचेड़ू को शैतान बनने पर आमादा किया। लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि शराब का नशा जब इंसान पर हावी हो तो शैतान बनते देर नहीं लगती। मोहम्मद फहद, अमरोहा, समाचार प्लस। तारीख 8 जून 2013 एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया गया। महज 7 दिन बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया, जिसने हर किसी को दंग कर दिया। देखकर और सुनकर हैरानी होगी, क्योंकि कत्ल की खौफनाक इबारत एक दोस्त ने लिखी थी। तस्वीरें देख शायद कुछ याद आ रहा हो, अगर नहीं तो हम आपकी याद ताजा कर देते हैं। तारीख 8 जून 2013 मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन इलाका हिमगिरी कॉलोनी में इस छात्र की हत्या हुई थी। अमन की हत्या की तफ्तीश में पुलिस हर सुराग और सबूत को खंगाल रही थी, लेकिन पुलिस को कोई क्लू मिल नहीं रहा था। कत्ल का मकसद लूट था, जिसमें 13 लाख के जेवर लूटे गए थे, लेकिन कत्ल किसने किया था इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही थी। आखिरकार सर्विलांस लेकर जांच एजेंसी की मदद ली गई। मृतक अमन के आखिरी फोन कॉल नंबर को ट्रेस किया गया और महज 7 दिन बाद कातिल बेनकाब हो गया। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये वही शख्स है जिसने अमन की हत्या कर घर का सारा माल मत्ता साफ कर दिया। सुनकर हैरानी होगी, क्योंकि कातिल शिवम अमन का दोस्त है, जिसने लालच में अपने अजीज दोस्त अमन का कत्ल कर दिया। अभियुक्त जो है और मृतक दोनों दोस्त थे, दोनों में आपसी अंतरंग संबंध हो गए। जब मृतक इनके घर में अकेले पहुंचा तो देखा कि इनका घर खाली है और लालच को आ गई। और ये भी बताया, जैसे पूछताछ में बताया कि चूंकि हमारे पास काफी लोगों के उधार हो गए थे, इस नाते मेरी नीयत खराब हो गई और अपने उस दोस्त को मैंने मार करके और उनके आगे सामान लेकर के चले गए थे। पुलिस के मुताबिक कातिल शिवम और अमन में समलैंगिक संबंध थे। तारीख 7 जून 2013 अमन के घर वाले जब गाजियाबाद के लिए निकल गए थे तो उस दौरान अमन ने अपने दोस्त शिवम को फोन करके इस बात की इत्तला दी थी कि घर में कोई नहीं है। उस दौरान शिवम पानीपत में था। शिवम को इस बात की जानकारी बखूबी थी कि अमन के घर में काफी जेवर हैं। तारीख 8 जून 2013 शिवम अमन के घर पहुंचा और मौका पाकर शिवम ने अमन की गला घोंटकर हत्या कर दी। फोन करा था मुझे पानीपत से, मैं पानीपत काम करता था, इलेक्ट्रिकल का बिजली का माइक्रोटेक कंपनी में। तुमने फोन करा था, दीदी जी आज बाहर गए हैं 3 दिन को, क्या आ जाओ।
किस तरह के संबंध थे, क्या संबंध तुम्हारा? शारीरिक संबंध से। शिवम ने अपना इकबालिया गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने लूटे गए जेवर भी शिवम के पास से जब्त कर लिए। फिलहाल पुलिस ने कातिल शिवम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन कातिल दोस्त की खूनी करतूत ने साबित कर दिया कि लालच की अंधी पट्टी बांधकर इंसान गुनाह की उस लकीर को पार कर जाता है जिसकी दस्तक सिवाय मातम के कुछ भी नहीं देती। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly. Refreshing mini gums. आज ली क्या? 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। Discover global environment, global exposure, global curriculum, placements, collaborations. Graphicera University, Dehradun, transforming dreams into reality. विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आपके विश्वास और भरपूर प्यार के बल पर समाचार प्लस ने पूरा कर लिया है 1 साल का कामयाब सफर। इस 1 साल में समाचार प्लस ने किए कई बड़े खुलासे। समाचार प्लस बन गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल। समाचार प्लस ने ये साबित कर दिखाया कि खबर वही जो हमने कही। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. इलाहाबाद में एसओ की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। गाड़ी का पीछा करते वक्त कार सवार बदमाशों ने 12 थाने के एसओ पर की फायरिंग। घर वालों ने सपा नेता पर लगाया हत्या करवाने का आरोप। एनडीए में संकट के बादल, तीसरे मोर्चे को अब लेकर हुई हलचलें तेज। मुलायम से मिलने पहुंची एबी वर्धन और अतुल कुमार अंजान। नीतीश कुमार ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा हालात कठिन लेकिन फैसला करना ही होगा। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली का सनसनीखेज बयान। तेल लॉबी लगातार बनाता है दबाव, तेल आयात कम करने पर मिलती है धमकी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की मुश्किलें बढ़ी। नैनीताल हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। हिमालयन आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक मेडिकल कॉलेज के नाम पर जमीन आवंटन पर कोर्ट सख्त। उत्तराखंड के पूर्व सीएम निशंक ने किया नदी की डूब की जमीन अवैध तरीके से हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा। सोसाइटी बनाकर मुफ्त में हासिल की करोड़ों की जमीन, खोला कॉलेज।
लखनऊ में JNNURM योजना की बैठक के बाद 2 अधिकारियों पर गिरी गाज। नगर विकास मंत्री आजम खान ने मुख्य अभियंता RK गर्ग और एक खरे को किया निलंबित।